हेलो फ्रेंड्स। आयुष जीके की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूसीआई, जो कि एमपीपीएससी 2026 के 10th यूनिट के टॉपिक हैं और एआईएपीजीटी 2027 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्यूसीआई, एक मिनट। क्यूसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारत में गुणवत्ता मानकों को स्थापित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है क्यूसीआई। क्यूसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1997, 1997 में भारत सरकार और 3 प्रमुख उद्योगों के द्वारा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई है, लेकिन कौन से 3 उद्योगों की संघों की सहायता से की गई है? तो ASSO CHAM, दूसरा है CII, तीसरा है FICII। इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं? तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, एंड FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनके द्वारा की गई। तो भारत सरकार प्लस 3 ऐसे संघ हैं जिनके द्वारा मिलकर क्यूसीआई की स्थापना की गई है। कब की गई है? 1997 में की गई है। यह एक ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट बॉडी है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया गया है। मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार, इसके लिए नोडल विभाग है। इसकी संरचना, इसमें सरकार उद्योग उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, की जाती है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्यूसीआई पढ़ रहे हैं, जिसको भारत सरकार और 3 उद्योगों ने मिलकर बनाया है, गठन किया है ना। और इसमें जो चेयरपर्सन की नियुक्ति है वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। इसका कार्य क्या होता है क्यूसीआई का? जब उसमें लिखा ही है कि क्वालिटी को कंट्रोल करना, है ना, क्या लिखा है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी विभिन्न क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि में, इनके लिए गुणवत्ता मानक तैयार करना है, स्टैंडर्ड्स बनाना। जैसे शिक्षा में कौन कौन से, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, उनमें कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो किया जाना चाहिए, तो वो क्यूसीआई ही कंट्रोल करता है ना। शिक्षा में, स्वास्थ्य में और कृषि में, इनको अच्छे से याद रखिएगा ना। क्यूसीआई का कार्य क्या होता है? केवल ड्रग्स को देखना नहीं होता है ना, औषधि पौधों को देखना नहीं होता है। तो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जैसे सरकारी मिशनों की स्वतंत्रता निगरानी और मूल्यांकन, जो सरकारी जितने भी मिशन है उनको निगरानी करना कि सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ZED स्कीम, यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के लिए गुणवत्ता रेटिंग भी यही देता है ना, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाता है। मुख्यालय जैसे एनएमपीवी का मुख्यालय भी दिल्ली, है ना, इसका मुख्यालय भी दिल्ली। अब क्यूसीआई के अध्यक्ष और महासचिव हम देखते हैं, है ना। अभी चेयरपर्सन कौन है ना, महासचिव। सीईओ कौन है? जैसे एग्जाम तक शायद चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, उसके पहले आपको ये चीजें एक बार देख लेना है ना। अभी तो करंट में यही है। तो श्री जक्षय शाह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना। तो एक प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए गए हैं जक्षय शाह, अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन है किसके? क्यूसीआई के। और महासचिव यानी सीईओ, सेक्रेटरी जनरल कौन है? श्री चक्रवर्ती टी कन्नन, वे क्यूसीआई के प्रशासनिक और कार्यकारी प्रमुख हैं। अब इसके बाद ये एनएमपीवी के साथ इसकी क्या भूमिका रहती है? क्यूसीआई की एनएमपीवी, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, क्योंकि ये क्या देखता है? ये मेडिसिन वाला पार्ट नहीं देख रहा है, ये एनएमपीवी के साथ मिलकर मेडिसिनल वाला पार्ट देखता है। बाकी ये 3 चीजों पर बहुत अच्छे से काम करता है, स्वास्थ्य पे, शिक्षा और कृषि। उसके अलावा ये जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम है उन पर भी काम करता है, सरकारी मिशनों पर काम करता है। पर एनएमपीवी के साथ मिलकर ये क्या करेगा? औषधि पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्यूसीआई के साथ मिलकर स्वैच्छिक प्रमाणन योजना, यानी VCSMPP, वॉलेंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ फॉर मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस शुरू की है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो VCSMPV योजना है, स्वैच्छिक प्रमाणन योजना है,
वो QCI ने किसके साथ मिलकर शुरू किया है? तो NMPV के साथ, यानी NMPV और QCI की संयुक्त योजना है VCS-MPP। इसका उद्देश्य क्या है? औषधि पौधों की खेती में GAP यानी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और संग्रह में GFCP गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिस को बढ़ावा देना है। यह किसानों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रमाणन दिलाने में मदद करता है ताकि आयुष उद्योगों को विश्वसनीय कच्चा माल मिल सके। प्रमुख अंग क्या होते हैं इस बोर्ड में? इसको हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले देखो, गवर्निंग काउंसिल होती है। फिर गवर्निंग बॉडी में क्या है? फाइनेंस कमेटी आती है। तो इसको हमने तीन में डिवाइड किया है। पहले तो मैं आपको ये पढ़ा दूं कि जो QCI होता है उसमें कौन कौन से 5 कंपोनेंट होते हैं, तभी आपको समझ आएगा। तो पहले हम कंपोनेंट देख लेते हैं। QCI के मुख्य 5 बोर्डों के माध्यम से कार्य करता है। NABCB, NABL, NABH, NABET, NBQP, ये 5 बॉडी के अंदर कार्य करता है। तो सबसे पहले हेड कौन रहता है, उसके अंतर नीचे वाली कौन सी कमेटी रहती है, तो हम इसको देखेंगे। तो देखो, 5 सबसे पहले बोर्ड में NABL, पहले नंबर पे NABL, फिर NABCB, NABH। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अब किससे क्या संबंधित है, ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो NABH है किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो इसके ऊपर कौन है? NABCB है, उसी के अंतर्गत NABH कार्य करता है। अब NABET किसके अंतर्गत कार्य करता है, किसके ऑर्डर फॉलो करता है, तो NABH के ऑर्डर फॉलो करता है। सबसे लास्ट में होता है NBQP। ठीक है, तो कुछ कोड बनाकर भी आप याद रख सकते हैं, जैसे NAB तो सब जगह है ना। NAB यहाँ पे NB है, पर यहाँ पे LCHET और QP, ऐसे करके कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। फंक्शंस क्या होते हैं? डिजाइनेटेड इन चार्ज HR एडमिन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। स्पेशल प्रोजेक्ट ग्रुप में क्या आते हैं? तो प्रोजेक्ट ग्रुप में PP वाले आ रहे हैं, है ना। PP वाले आ रहे हैं, डिजाइनेटेड इन चार्ज, फिर PPID, TADD, NDIE और SBD, तो ये स्पेशल प्रोजेक्ट ग्रुप में आते हैं। फिर इसके पहले देखिए, एक्रेडिशन बोर्ड में कौन कौन से लोग आते हैं, मतलब ग्रुप्स आते हैं। तो NABL, NABCB, NABH, NABET। क्वालिटी प्रमोशन में केवल Q वाला क्वालिटी आएगा। बाकी स्पेशल प्रोजेक्ट में अभी मैंने आपको PP वाले बताए, वो स्पेशल प्रोजेक्ट में आते हैं। ठीक है, अभी मुझे लगता है बिल्कुल नहीं समझ आया होगा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डिटेल में पढ़ना। तो NABCB किससे रिलेटेड है? तो नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। तो देखो, NAB तो सब जगह है, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड सभी जगह आएगा, पर C फॉर क्या है? सर्टिफिकेशन बोर्ड। C फॉर सर्टिफिकेशन बोर्ड, इसको आपको याद रखना है। तो सर्टिफिकेशन बोर्ड सबसे ऊपर रहेगा, है ना। NAB के बाद C पहले आता है, उसके बाद L आता है, तो C पहले वाला सबसे ऊपर आएगा। ये क्या करता है? निकायों को मान्यता देता है। और NABCB किसके तहत कार्य, मतलब इसके तहत और कौन संचालित होता है? VCS-MPV, इसी के तहत संचालित किया जाता है। अब ये कौन सा प्रमाणन? वो SO 101 ऐसा प्रमाण दिया गया है, तो वो यही संस्था देती है। आपको कई बार पढ़ाया ना कि इस अ, किसी भी संस्था को जो ISO प्रमाण मिलता है वो NABCB ही देता है। फिर NABL, L फॉर क्या हो जाएगा? लेबोरेटरीज हो जाएगा। बाकी सेम रहेगा। नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता को जांचता है। NABL, L फॉर लेबोरेटरी, प्रयोगशाला की गुणवत्ता को कौन जांचेगा? NABL। और सर्टिफिकेट कौन देता है? NABCB। H फॉर हॉस्पिटल, इसके बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। NABH उस हॉस्पिटल में NABH है, यानी क्या है? नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर।
एच फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अस्पतालों के लिए गुणवत्ता मानक तैयार करता है। ठीक है, NABET, ई फॉर क्या हो जाएगा, एजुकेशन, एंड टी फॉर ट्रेनिंग, तो शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का प्रमाणीकरण करता है कि जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, वो NABET ही फॉलो करता है। क्यू फॉर क्या होगा, क्वालिटी प्रमोशन, गुणवत्ता के प्रति जागरूकता और राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान चलाता है NBQP, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो CB, उसके बाद आया है L। अब ये पूरा पूरा आप एक साथ लिख लेना, लास्ट लास्ट वाले वर्ड्स, उसके बाद आप एक कोड बना लेना। ठीक है, चेयरपर्सन, अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा QCI के अंतर्गत आते हैं पांचों कंपोनेंट, तो पांचों कंपोनेंट के भी जो अध्यक्ष हैं वो भी भारत के प्रधानमंत्री ही नियुक्त करते हैं। तो QCI के जो अध्यक्ष हैं, है ना, वो पूरा एक हेड है। उसके बाद जो अलग अलग कंपोनेंट है सभी के अलग अलग चेयरपर्सन होंगे, सभी के अलग अलग CEO होंगे, है ना। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, QCI के जक्षर शाह हैं चेयरपर्सन, और श्री चक्रवर्ती टी कन्नन कहाँ कौन है, CEO हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग सभी के रहेंगे, तो कोशिश करिएगा याद हो जाए, है ना। टफ तो है लेकिन कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। नई दिल्ली मुख्यालय, गुणवत्ता भारत के माध्यम से नागरिक के जीवन स्तर में सुधार करना। अब NABCB प्रमाणन निकाय के लिए राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन बोर्ड, तो सबसे पहला जो था यही था, ये सर्टिफिकेशन देता है। तो यह उन संस्थानों, सर्टिफिकेशन बॉडी को मान्यता देता है जो आगे चलकर कंपनियों को ISO 9001, ISO 14001 जैसे सर्टिफिकेट देता है ना। और NMPV की VCS MPV स्वैच्छिक प्रमाणन योजना इसी के तहत आती है। तो NMPV प्लस QCI की संयुक्त योजना कौन है, VCS MPV, जो अभी मैंने आपको बताया था NMPV के जस्ट ऊपर कौन है, NABCB। तो NACB के अंतर्गत ही NMPV कार्य करता है और इसके अंदर ये जो योजना है इसी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किसके तहत ये कार्य करता है। अध्यक्ष श्री C.K. माहेश्वरी अध्यक्ष है प्रत्यायन समिति के, और CEO कौन है, वेंकटेश्वरन, जो कि 24 सितंबर 2025 से नियुक्त हैं ना। तो ये आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, याद कैसे करें, C फॉर सर्टिफिकेट का C.K. माहेश्वरी है ना, C.K. माहेश्वरी। और अब ये तो आप याद कर लीजिएगा। अब NABL है ना, L फॉर लेबोरेटरी, तो प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, यह देश के मेडिकल और टेस्टिंग लैब की गुणवत्ता और रिपोर्ट की सटीकता की जांच करता है। इसकी रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होती है। डॉक्टर संदीप शाह, और CEO जो है वो है रामानंद N शुक्ला, 2024 में नियुक्त किए गए थे ये। NABH हॉस्पिटल से रिलेटेड है, इसको तो टिप ऑफ टंग याद करना है क्योंकि हमारा हॉस्पिटल वाला ज्यादा काम है। तो अस्पताल और स्वस्थ सेवाओं प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन बोर्ड, यह अस्पतालों के प्रबंधन, रोगी सुरक्षा, उपचार की गुणवत्ता के मानक तय करता है। आयुष अस्पतालों के लिए भी इसके विशेष मानक है ना। रिजवान कोइटा क्या है ये, CEO ने चेयरपर्सन है, और CEO कौन है, डॉक्टर अतुल मोहन कोचर का कार्यकाल जो कि 2026 में समाप्त हो गया है। तो अभी वर्तमान में कोई भी CEO नहीं आए हैं, है ना। वर्तमान में नेता संक्रमण प्रक्रिया में है। ठीक है, मोहन कोचर, मार्च 2026 में ये कार्यकाल इनका समाप्त हो गया है। NABET, E फॉर एजुकेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी, तो यह, सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं होगा, ट्रेनिंग होगा। यह स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रों की गुणवत्ता सुधारने और कौशल विकास के लिए काम करता है। प्रमेंद्र राज मेहता इसके चेयरपर्सन और वरिंदर एस कंवर CEO हैं। NAQB, Q फॉर क्वालिटी, गुणवत्ता, यह पूरे देश में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता फैलाता है, क्वालिटी कॉन्क्लेव जैसे जागरूकता अभियान चलाता है। चेयरपर्सन, इस बोर्ड की नीति अक्सर उद्योग जगत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है ना। इसके कार्यों की देखरेख QCI के महासचिव ही करते हैं, श्री चक्रवर्ती टी कन्नन की देखरेख में सचिवालय द्वारा की जाती है ना। यहाँ पे समराइज कर दिया है इसको, यहाँ से आप देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे NAB NA NBQP के
श्री विपिन सोंधी क्या है? चेयरपर्सन है। डॉक्टर ऐश्वर्या राज क्या है? ऐश्वर्या राज सीईओ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज की क्लास में पूरा QCI पढ़ा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कंपोनेंट के अंतर्गत कार्य करता है। कौन सा कंपोनेंट किससे रिलेटेड है ये आपको स्पेशली याद रखना है। उसके बाद आपको उनके अध्यक्ष, चेयरपर्सन, QCI का तो याद ही कर लीजिएगा, है ना। तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया किसके तहत ये कार्य करता है। ठीक है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्लीट हो गया है। और एक बार और सिलेबस दिखा दूं मैं आपको। तो हमारा QCI के अंतर्गत मैंने आपको आदि लिखा, इसका मतलब हमको पांचों कंपोनेंट पढ़ने थे। तो NaBH करा दिया है पहली क्लास में। QCI में हमने NaBl, NMP भी पहली क्लास में कराया। NaBH, NaBl और बाकी इसके साथ तीनों और कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद फॉर्मेको विजिलेंस में आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, तो वहीं से पढ़िएगा। और बाकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिकल रेमेडीज एक्ट, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।